नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास मस्ती पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के वैसे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण और भिविया है। दर्पण सूत्र जो कि आज हम उत्तल दर्पण में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम अवतल दर्पण में बता चुके हैं। तो अगर आप वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो बिना समय गंवाए जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सिद्ध करना है उत्तल दर्पण में 1/u + 1/v = 1/f। तो इसमें क्या होता है, ये उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध, जैसे u, v और f, इसमें क्या रिलेशन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए एक उत्तल दर्पण लेना पड़ेगा। उत्तल दर्पण हम ले लिए m डाइस, जिसके पीछे एक वस्तु रख दिए AB, जो कि हम क्या कर रहे हैं, जिससे लाइट दर्पण पर जा रही है। एक लाइट ये AB एक वस्तु है जिससे लाइट दर्पण पर जा रही है BM। ये लाइट एक वस्तु पर जा रही है जो दर्पण से परावर्तन के बाद सीधे आगे मुड़ जा रही है। फिर एक लाइट ये जा रही है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फिर इसी मार्ग से रिटर्न हो रहा है। परंतु बात ये उठता है कि इसमें दर्पण तो है उत्तल, इसलिए क्या करेंगे, आभासी। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए क्या किए दोस्तों, ये लकीर को हम क्या किए, थोड़ा पीछे मिला दिए। तो ये कहाँ पर मिलेगा, F पर होकर के F पर मिलेगा। और ये वाला लाइट को हम क्या किए, थोड़ा पीछे आभास करवाए। तो ये कहाँ पर जा कर के मिला, वक्रता केंद्र C पर। तो दोनों लाइट जहाँ पर परावर्तन के बाद कटती है उसे क्या कहा जाता है, इमेज, प्रतिबिंब कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर दोनों लाइट ये फोकस से जस्ट पीछे क्या हो गया, कट गया। ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया A डाइस B डाइस। तो हम यहाँ से देखें कि AB एक वस्तु है जो उत्तल दर्पण के ठीक जस्ट पीछे है, जिसका प्रतिबिंब A डाइस B डाइस बन रही है। तो हमको कुछ इसका हम भाषा लिख देते हैं। यहाँ से क्या है, माना कि M डाइस एक उत्तल दर्पण है, M डाइस एक उत्तल दर्पण है जिसका ये क्या कहलाता है, ध्रुव। और ये रेखा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। तो जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र क्या है, C है। वक्रता केंद्र क्या है C है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखेंगे ये वस्तु है। और दोस्तों हम बताए हुए थे कि किसी भी वस्तु की दूरी जो मापते हैं वो हमेशा ध्रुव से ही मापते हैं, ध्रुव से माप करते हैं। ये क्या करते हैं, ध्रुव से पीछे वस्तु है तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पीछे की तरफ वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हम दूरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी U, लेकिन क्या चीज़ में, निगेटिव। क्यों, क्योंकि वस्तु ध्रुव से क्या है, पीछे है। और दोस्तों ये दर्पण से जस्ट आगे फोकस बन रहा है, फोकस है दर्पण से जस्ट आगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोकस है। तो फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसे छोटा f से सूचित किया जाता है। इसके बाद ध्रुव और ये केंद्र है C, वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं C, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है, खोखले ये क्या, वक्रता केंद्र C है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्रुव और वक्रता केंद्र
यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आर, बड़ा आर। ये क्या हो जाएगा, बरकार। ये प्लस में या माइनस में, तो प्लस में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ध्रुव से आगे है, तो ध्रुव से आगे की दूरी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और ध्रुव से पीछे की ओर की दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि किसी भी वस्तु की दूरी जो माप करते हैं हम दर्पण में, तो ये हमेशा ध्रुव से ही माप करते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से वस्तु की दूरी बराबर, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या हो गया, माइनस यू, क्योंकि दर्पण से वस्तु क्या है, पीछे है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस यू। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से ये और ये प्रतिबिंब क्या बन गया, प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भी। ये क्या हो जाएगा, भी। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, भी। और फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी छोटा एफ। क्यों, क्योंकि फोकस जो बन रहा है वो दर्पण से जस्ट आगे बन रहा है। इसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या बन रहा है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बड़ा आर, वक्रता त्रिज्या आर। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को जो होता है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या आर। अब यहाँ से हम त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज इसमें क्या हुआ, तो सबसे पहले ए बी सी, एक बड़ा वाला त्रिभुज ये यहाँ पर बन रहा है, ये हम यहाँ पर साइड में बना देते हैं तत्काल के लिए। ये क्या, दर्पण इस तरह का है, ऐसे एक वस्तु रखा हुआ है, ये क्या है, इसका लाइट ऐसे, ये क्या ऐसे जा रहा है, सॉरी ऐसे नहीं, इस तरह का है, ये एफ है, ये सी है, एफ और ये क्या है, सी है। यहाँ से ए बी एक वस्तु है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक त्रिभुज, ये वाला एक त्रिभुज क्या बन गया, ये त्रिभुज एक बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, ये यहाँ से लेकर के ये एक त्रिभुज ये वाला बन गया, समकोण त्रिभुज। और जस्ट यहाँ पर जो इमेज बना, तो ये इमेज जो बना, तो ये भी त्रिभुज क्या बन गया, एक ये त्रिभुज बन गया, जिसका समकोण यहाँ पर, ये छोटा त्रिभुज के लिए समकोण कौन बना, ये, और बड़ा त्रिभुज के लिए समकोण कौन बना, ये। और दोनों का कोण जो है वो सी बिंदु पर ही है। किस बिंदु पर है दोस्तों, सी बिंदु पर। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज का भी कोण सी बिंदु पर है और इस छोटा त्रिभुज का भी कोण कहाँ पर है, सी बिंदु पर ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। समरूप, तो लिखेंगे यहाँ से समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी तथा ए डैश सी बी डैश, यानी तो ए डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी बी लिख देते हैं क्योंकि सी कोण पर समरूप हो रहा है, ए सी बी तथा ए डैश सी बी डैश। अब हमको ये पता है और ये पता होना चाहिए आप सबों को भी कि समरूप त्रिभुज जब बनता है उसमें क्या होता है, भुजा भुजा के समानुपाती हो जाता है। ये त्रिभुज का भुजा इस त्रिभुज के भुजा के समानुपात में बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जैसे ए बी, ये त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज में बड़ा वाला समरूप, पहले ए सी बी में देख लेते हैं। ए सी बी में लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पर समकोण कौन बना, ये, और ये छोटा वाला के लिए समकोण कौन बनेगा, ये क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज में लंब बट्टा लंब क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज में उस त्रिभुज ए सी बी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी। तो लिखेंगे ए बी बट्टा ये वाला त्रिभुज के लिए, छोटा वाला त्रिभुज के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर, फिर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा आधार, क्योंकि भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। ये क्या हो जाएगा, आधार ए सी, इस त्रिभुज के लिए, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा,
AC बट्टा छोटा वाला त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा A डैश C। ये क्या हो जाएगा यहाँ से AB बट्टा A डैश B डैश बराबर AC। अब यहाँ से दोस्तों चिन्ह परिपाटी से हम देखेंगे और हमेशा U V और F में क्या करना है, हमको रिलेशन बनाना है। तो हमेशा ध्रुव से ही माप करते हैं, तो ध्रुव से क्या हो जाएगा आगे। ध्रुव हमेशा टर्म में ये जैसे AC है तो इस टर्म के लिए भी ध्रुव का होना जरूरी है। इसमें क्या हो जाएगा AC के लिए A और C, AC का तो सॉलिड वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे AC। तो इसको हम AC के जगह पर A और C के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं AP, क्या लिख सकते हैं AP प्लस AC, ये पूरा के लिए AP अब प्लस PC क्या हो जाएगा PC अब बट्टा A डैश C। A डैश और C के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों A डैश और C के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला तो सॉलिड वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये पूरा में से ये अगर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा निकल जाएगा हमको। तो PC में से पूरा क्या हो जाएगा PC माइनस ये पूरा PC में से P और A डैश को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा P A डैश। ये क्या बन जाएगा हमको A डैश और C का वैल्यू निकल जाएगा आराम से। तो PC माइनस P A डैश ये क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। इसी तरह दोस्तों पुनः इसमें सेकेंड त्रिभुज के लिए हम देख रहे हैं, सेकेंड त्रिभुज के लिए देख रहे हैं, एक साइड हो गया और फिर इसमें एक त्रिभुज और समरूप बन रहा है जो कि यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है। ये वाला ये ऐसे ये क्या बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ये वाला ये और यह क्या बन रहा है ये वाला एक क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ से पुनः 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 ये वाला त्रिभुज बन रहा है और ये कौन बन रहा है छोटा त्रिभुज ये वाला बन रहा है, जिसका मुंह कहाँ पर मिल रहा है, जिस दोनों त्रिभुज के लिए कौन सा बन रहा है F। ये क्या हो जाएगा ये त्रिभुज भी क्या कहलाएगा समरूप। समरूप त्रिभुज में क्या होता है भुजा एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो ये क्या हो जाएगा पुनः समरूप त्रिभुज पुनः समरूप त्रिभुज MPF, यानी तो F बिंदु पर समरूप हो रहा है, F बिंदु पर मुंह मिल रहा है तो FMFP तथा B डैश FA में क्या हो जाएगा भुजा एक दूसरे के समानुपाती हो जाएगा। तो भुजा इसके लिए क्या हो जाएगा ये समरूप त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा ये लंब MP, ये क्या हो जाएगा MP। ये लगभग इसको हम ऐसे भी एक लकीर खींच सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी हम कर देंगे जैसे इसमें MP क्या हो जाएगा MP बट्टा इसके लिए क्या हो जाएगा लंब MP अब बट्टा इस त्रिभुज के लिए लंब क्या हो जाएगा छोटा त्रिभुज के लिए A डैश B डैश, यानी तो B डैश A डैश बराबर लंब बट्टा लंब अब बराबर आधार बट्टा आधार। आधार क्या है दोस्तों ये PF अब बट्टा क्या हो जाएगा PF अब बट्टा बड़का त्रिभुज के लिए PF और छोटका त्रिभुज के लिए A डैश F। तो यहाँ से दोस्तों ये वाला जो है ये MP बराबर क्या हो जाएगा AB, MP बराबर क्या हो जाएगा AB बराबर हम लिख सकते हैं MP, क्योंकि ये भुजा जो है ये यहाँ से लेकर ये दूरी के काफ़ी मतलब ये और ये आपस में क्या है बराबर है। MP बट्टा B डैश A डैश बराबर PF बट्टा A डैश F। तो MP की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं AB, क्या लिख सकते हैं AB अब बट्टा इसको भी हम क्या लिख सकते हैं A डैश B डैश बराबर PF। दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा PF बट्टा A डैश F, A डैश और F ही, इसका तो सॉलिड वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे हमेशा ध्रुव से लेंगे क्योंकि ऊपर वाला में ध्रुव से है P लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा A डैश और F के लिए A डैश और F के लिए पूरा में से ये हटा देंगे तो ये क्या ये इतना ही निकल जाएगा। तो PF मतलब पूरा टोटल है PF में से P
ए को क्या करेंगे, पी ए डैश को हटा देंगे, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ये ए डैश एफ, ये पूरा में से ये निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमको निकल जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, ये समीकरण हो गया सेकेंड। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में जो कंपेयर करेंगे, देखेंगे तुलना करेंगे, तो LHS वाला पार्ट क्या हो गया, हमको बराबर आ गया। क्या हो गया दोस्तों, बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से तुलना करने पर, ये भी लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश। ये जब LHS वाला दोनों पार्ट बराबर हो गया तो RHS वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो RHS वाला पार्ट क्या है, AP प्लस PC, समीकरण फर्स्ट का ले रहे दोस्तों, AP प्लस PC बट्टा PC माइनस PA डैश बराबर PF। तो ये क्या हो जाएगा, PF बट्टा PF माइनस PA डैश, PA डैश। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, AP। अब सबका क्या करेंगे, हम वैल्यू दे देंगे। AP ये क्या हो जाएगा, AP का मतलब क्या दिया हुआ है, AP का मान क्या दिया, माइनस U, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस U प्लस PC, P और C, PC क्या दिया है दोस्तों, R, PC क्या दिया है, R, PC क्या दिया है, R बट्टा PC, फिर PC, तो PC क्या दिया हुआ है, R माइनस PA डैश, PA डैश कितना दिया है, V, PA डैश कितना दिया है, V बराबर PF, P और F, PF कितना दिया है, F छोटा f बट्टा PF, तो P फिर F, PF फिर कितना हो जाएगा F माइनस PA डैश, तो PA डैश कितना दिया दोस्तों, PA डैश कितना V, क्या हो जाएगा V। अब इसको क्या करेंगे, हमको संबंध लाना है UV और F में, तो ये क्या हो रहा है, R फालतू हो रहा है, तो R बराबर हमको पता है दोस्तों, R बराबर क्या होता है, 2F होता है। R बराबर क्या होता है, चूंकि R बराबर क्या होता है दोस्तों, 2F, R बराबर क्या होता है 2F। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख देते हैं ये, तो R बराबर होता है 2F, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस U प्लस R बराबर क्या हो जाएगा 2F, क्या हो जाएगा 2F बट्टा R के जगह पर फिर कितना हो जाएगा 2F प्लस 2F माइनस V के जगह पर कितना, V के जगह पर V है, अब बराबर क्या हो जाएगा फिर F बट्टा F माइनस V। इसको अब क्या करने पर, कैंची गुना करने पर दोस्तों क्या करेंगे, कैंची गुना कर देंगे। इसको क्या करेंगे, माइनस U प्लस 2F इंटू F माइनस V बराबर क्या हो जाएगा F इंटू 2F माइनस V। इसको क्या करेंगे, हम कैंची गुना कर लेंगे। तो एक बार क्या करेंगे, माइनस U से गुना कर लेंगे ये पूरा प्लेट में, मतलब F माइनस V में। एक बार क्या करेंगे, प्लस 2F से गुना कर लेंगे F माइनस V में। अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2F और F गुना करेंगे F स्क्वायर, और माइनस V और F गुना करेंगे VF। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस UF, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस, गुना की क्रिया में U और V क्या हो जाएगा UV, ये फिर प्लस 2F और F को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 2V और F क्या हो जाएगा VF बराबर 2F स्क्वायर माइनस VF, क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस VF। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ये 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यों, क्योंकि बराबर की ये LHS की ओर है तो ये RHS की ओर है, और दोनों क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो माइनस UF प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों UV अब माइनस क्या हो जाएगा 2VF बराबर माइनस VF। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस UF प्लस UV माइनस 2VF, ये प्लस माइनस में है, इस साइड आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा प्लस में VF बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0।
यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस यू एफ प्लस यू भी, ये माइनस में 2f है, मतलब माइनस में ज़्यादा है और प्लस में क्या है vf कम है, मतलब कर्जा ज़्यादा है और माइनस का मतलब होता है कर्जा, और vf एक ही हमारे पास है और 2 गो है कर्जा में, तो दे भी देंगे तो कितना बचेगा माइनस में vf बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसको क्या करेंगे, इसको दोस्तों दोनों ओर, ये तो अभी सेटलमेंट हमको नहीं दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा यू भी एफ बट्टा के रूप में है, तो इसको क्या करेंगे दोनों ओर, एक स्टेप यहाँ से याद रखिएगा, दोनों ओर यहाँ के बाद दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर, क्या करने पर भाग देने पर, ये क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों माइनस यू एफ बट्टा यू भी एफ, फिर प्लस यू भी बट्टा यू भी एफ, फिर माइनस वी एफ बट्टा यू भी एफ बराबर 0 बट्टा यू भी एफ। ये क्या हो जाएगा वी एफ से वी एफ क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यू भी से यू भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यू एफ से यू एफ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचा क्या क्या, माइनस में 1 बट्टा भी, प्लस में 1 बट्टा एफ, ऊपर में नहीं कुछ बचा 1, इसके ऊपर में नहीं कुछ बचा 1, इसमें 1 बचा, माइनस क्या हो जाएगा 1 बट्टा यू बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या लिखेंगे 1 बट्टा एफ बराबर, ये माइनस में 1 बट्टा यू है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 बट्टा यू, ये माइनस में है इस साइड जाएगा बराबर के उस साइड में तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 बट्टा भी क्या हो गया प्रूव्ड, 1 बट्टा एफ बराबर 1 बट्टा यू प्लस 1 बट्टा भी प्रूफ हो गया। कहा गया है दोस्तों, बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार, दोष विधाता को ना देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजय बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। इसलिए दोस्तों अगर आत्मविश्वास बना करके यह क्वेश्चन को आप देखिएगा तो निश्चित ही समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल क्लास मस्ती को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।